हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करते हैं पॉलिटी से 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपोर्टेंट है सभी आने वाले एग्जाम के लिए। तो लगाते हैं ये 50 वन लाइनर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के दिन हुआ था, जो कि आज का सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली है, उसकी स्थापना 1935 के अंतर्गत हुआ था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया। तो पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया या परिवर्तित किया गया। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था लाई गई। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है। तो यह किससे संबंध रखता है? तो यह राज्य और केंद्रों के बीच वित्तीय संबंध को बनाता है। तो फेडरल फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 10, भूमि सुधार किसकी सूची के अंतर्गत आता है? कौन सी सूची के अंतर्गत? तो यह भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में मनोनीत करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन लोकसभा में अगर मनोनीत करता है तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है विधान परिषद है और लोअर सदन विधानसभा है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, जो कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 देता है सलाह। कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो भारत सरकार को देता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है।
तो भारत में पंचायती राज लोगों के सामुदायिक विकास, लोगों के हिस्सेदारी, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये सारे सब इम्पोर्टेंट फैक्ट ही हैं पंचायती राज से जुड़े। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह दलों को दर्जा जो देता है, राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, तो यह कौन देता है? तो यह चुनाव आयोग प्रदान करता है। 24वां क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना है। लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 25। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ देखिए, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल को लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो ये रहा शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है उसे मौलिक कर्तव्य के नाम से। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख या अध्यक्ष राज्यपाल होता है, वहीं देश का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 245। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 32 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो आते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 2002। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 36, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य जो है उस सदन का अध्यक्ष होता है, लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इन्हें भी है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, महान्यायवादी और महान्यायाभिकर्ता ये सभी भाग ले सकते हैं। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए? तो यह शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई? तो यह दी गई संसद को। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संसद का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत के पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो यह 2026 तक रहेगी। 2026 तक जो भारत में इलेक्शन होगा वह 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और अन्य किस राज्य से प्रारंभ की गई? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और राजस्थान पहले राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने वाला राज्य। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत का जो है यह अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वह बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह कानून बन जाता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना, हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह के वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को विजिट करिए और तैयारी में लगी रहिए।